स्टेज पर आई अच्छा लग रहा है, लेकिन वो घूंघट में है, नहीं अच्छा लग रहा। मान सम्मान और इज्जत घूंघट की वजह से नहीं है। हम लोगों ने घूंघट नहीं निकाला, इसका मतलब ये नहीं कि हमने मान सम्मान में कोई कमी रखी। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आज के डेजर्ट फाउंडेशन 80 द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में मंचासीन समस्त अतिथिगण, सभागार में उपस्थित कुछ और गांव के सम्मानित सदस्यगण, प्यारे बच्चों, डेजर्ट फाउंडेशन 80 की टीम, जिनका मैं धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में इन्होंने मुझे यहाँ बोलने का सुअवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर अशोक ढाका को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनको मैं व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिली, लेकिन असामयिक उनके चले जाने के बाद पता चला कि उन्होंने कितनी कम उम्र में अपना बहुत नाम कमाया। सोशल मीडिया के थ्रू मैंने देखा कि लोगों ने उनके प्रति अपने कितने उद्गार व्यक्त किए थे। ठीक है, आप इस जन्म में आते हैं और कुछ नाम कमा के जाते हैं, इससे अधिक परिवार वालों के लिए, माता पिता के लिए और कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। उनका असामयिक जाना समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति है और आज हम सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और डेजर्ट फाउंडेशन 80 ने जो यहाँ लाइब्रेरी का नामकरण उनके नाम पर किया है, वह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। उनके लिए मैं सबकी तरफ से साधुवाद अर्पित करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, ग्रामीण शिक्षा युवा संवाद। भारत की अधिकांश आबादी गांवों में बसती है। गांवों से निकलकर बहुत बड़े बड़े पद पर ऑफिसर्स, राजनेता, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार सब अलग अलग फील्ड में अपना नाम कमाते हैं। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है हमारी ग्रामीण शिक्षा पर पूरा हमें कंसंट्रेट करना, ग्रामीण शिक्षा की क्वालिटी को सुधारना। ये सब हमारा प्रथम प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जब नींव ही मजबूत नहीं होगी तो हम आगे मजबूत भवन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मैं आज इस सभागार में उपस्थित बच्चों से कहना चाहूंगी कि सबसे पहले वो अपना लक्ष्य निर्धारित करें। हम सब भी पहले आप ही तरह उस पंक्ति में थे। उस पंक्ति से इस स्टेज तक का सफर तय करने में बहुत संघर्ष, मेहनत, लगन, माता पिता का आशीर्वाद, गुरु महाराज का आशीर्वाद, इन सब के परिणाम स्वरूप ही हम आज इस मंजिल तक पहुंचे हैं। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग योग्यता है, कोई किसी फील्ड में है, कोई किसी फील्ड में है, किसी की किसी विषय में रुचि है, किसी की किसी में, आप अपनी रुचि अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करके उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास, मेहनत, लगन और संघर्ष आपको करना होगा। आप लोग बहुत तकनीकी युग में आप लोग पैदा हुए हैं। आप लोगों के लिए बहुत सी फैसिलिटी अवेलेबल है। जब हम छोटे थे हमारे लिए ये सब फैसिलिटी नहीं थी जो आज आपके लिए है। डेजर्ट 80 फाउंडेशन आपको घर बैठे आपके गांव में वो फैसिलिटी अवेल करवा रहा है जो हमें शहरों में रहते हुए भी हमें नहीं मिल पाती थी। और हमसे हमारी अगली पीढ़ी, हमारे पिताजी वगैरह जो थे, उन्होंने तो और भी अधिक कठिन समय में अपनी पढ़ाई को पूरा किया था। हमारे गांव से 30 किलोमीटर दूर पिताजी और पैदल जाते थे और वहां से उन्होंने स्कूली शिक्षा की। आज मैं अपने दादाजी को याद करना चाहूंगी कि वो अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने 1957 से 60 के बीच में, मेरा गांव सांचौर हेमागुड़ा में है, तो 1960 में उन्होंने अपने प्रयासों से चंदा करके हमारे गांव में स्कूल का निर्माण किया। और वो मुझे लगता है कि उस समय के हिसाब से उनके लिए
उनके द्वारा किया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था और उसका परिणाम है कि आज जब गांव में देखती हूँ तो हर घर में एक सरकारी आदमी है। सबसे पहले मेरे पिताजी थे जो गांव से बाहर निकलकर इंजीनियर बने और उन्होंने अपने पद पर रहते हुए समाज के लिए, बिजली विभाग के लिए बहुत से कार्य किए। तो वो शायद हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बने और उनकी प्रेरणा से आज भी मैं देखती हूँ कि गांव में न केवल लड़कों की बल्कि हमारे गांव की लड़कियां भी शिक्षा में काफी अग्रणी है। कुछ न कुछ कोई न कोई सरकारी पद पर वो आसीन है। कुछ के लिए पिताजी प्रेरणा स्रोत रहे, कुछ के लिए हम बहनें भी प्रेरणा स्रोत रही, क्योंकि हमने पढ़ाई करके अपना जो मुकाम हासिल किया वो बच्चों के लिए अवश्य एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो मैं आप सब बच्चों से कहना चाहूंगी कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत और संघर्ष आपको करना होगा। जरूरी नहीं है कि हर प्रयास में आपको सफलता मिले। सफलता के लिए थोड़ा टाइम लगता है। किसी को प्रथम प्रयास में सफलता मिलती है तो किसी को कई प्रयासों के बाद सफलता मिलती है, लेकिन अगर लगन से मेहनत की जाए तो सफलता मिलती अवश्य है। ये मेरा विश्वास है और मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों को इस सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपना मुकाम हासिल करना चाहिए, अपना लड़की होकर भी अपने अस्तित्व को, अपने नाम को जरूर बनाना चाहिए। और मैं चाहूंगी कि चूंकि आज आपको यहाँ कुचोर जैसे गांव में एक लाइब्रेरी आपको एक आधार के रूप में मिल रही है और उसका आप सब मिलकर कितना सदुपयोग करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको डॉक्टर सुनील और उनकी टीम जैसे लोग लगे हुए प्रयासरत हैं कि कुछ न कुछ आपको वो फैसिलिटी दे और ये अब आपको आना चाहिए उस फैसिलिटी को कैसे अवेल करें। स्टेज पर गांव की सरपंच महोदया विराजमान है। वो स्टेज पर आई अच्छा लग रहा है, लेकिन वो घूंघट में है, नहीं अच्छा लग रहा। हमें चूंकि जब महिलाओं को हमने ये जिम्मेदारी सौंप दी है तो थोड़ा गांव के वृद्धजन को मिलकर थोड़ा सा प्रयास आगे करना होगा। मान सम्मान और इज्जत घूंघट की वजह से नहीं है, इसकी वो तो हमारी खुद की आंखों में है। हम लोगों ने घूंघट नहीं निकाला, इसका मतलब ये नहीं कि हमने मान सम्मान में कोई कमी रखी। परिवार के मान सम्मान को हमने हमेशा ऊंचा रखा है और मैं आशा करती हूँ कि हमारी ग्रामीण महिलाएं जो चाहे रिजर्वेशन की वजह से ही आज इस मंच पर हैं, लेकिन किसी भी कारणवश से मंच पर विराजमान तो हैं, उन्हें थोड़ा सा आप मौका दें। ग्राम पंचायत की जो भी मीटिंग होती है, मैं चाहती हूँ कि ये जो युवा बच्चे वगैरह बैठे हैं उन मीटिंग्स में जाए, ग्राम सभाओं की मीटिंग में जाएं, तो आपको पता चलेगा ग्रामीण विकास की योजनाएं क्या है, ग्राम में कैसे विकास संभव है। जो ये हमारा स्कूल है इसको आगे कैसे इसकी प्रोग्रेस की जा सकती है, बहुत कुछ ग्राम पंचायत पर निर्भर करता है। तो मैं चाहूंगी कि बच्चों की अधिक से अधिक उसमें भागीदारी हो ताकि ये ग्राम जो है वह विकास की ओर अग्रसर हो, निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो और जो योजनाएं जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है वो बच्चों को भी पता चले, ग्रामीण जनों को पता चले और जो स्कूल में है वहां पर स्कूल में रूम्स, टीचर्स, खेल का मैदान इत्यादि जो सुविधाएं और उनकी टीम को मैं